और हेडिंग है सर सरचार्ज क्या होता था याद है? टैक्स ऑन टैक्स। जो लोग बहुत अमीर होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है, यानी कि दुष्यंत सर जैसे लोग, ठीक है, जिनका बहुत पैसा आ रहा है बेटा, गिनने का भी टाइम नहीं है। सर के घर में ना वो कैश की काउंटिंग वाली मशीन होती है ना, वो लगी हुई है, समझ रहे हो? तो बेसिकली जो लोग बहुत अमीर होते हैं ना उनके ऊपर सरचार्ज लगाते हैं, क्योंकि सरकार का बड़ा सिंपल सा फंड है, जो इंसान ज़्यादा कमाएगा देखो उसी से ही तो ज़्यादा टैक्स लेके जो नीडफुल है उसको हम देते हैं, ठीक है। तो सर सरचार्ज जो होता है वो कैसे लगता है बेटे? आपको ध्यान होगा अलग अलग पर्सन होते थे, याद है? बताओगे? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर ये एक साथ रहते थे क्योंकि इनके ऊपर कौन सा सिस्टम लग रहा होता था? स्लैब रेट। और क्या था सर जी? फर्म और साथ ही में LLP, फर्म एंड LLP और डोमेस्टिक कंपनी। सर के लिए टॉपिक चल रहा था, सर आ गए। सर सरचार्ज लगता है ना आपके ऊपर? आप हो सर। मैं तो रिबेट वाले हैं। ये सर के जो हाथ में लंच बॉक्स नहीं है, कैश की मशीन है इसके अंदर। देखिए किसी ने 250 सर की ना, झूठ बोलते हैं सर बहुत। हाँ डीमैट अकाउंट। अच्छा अगर नहीं हुए तो आप पूरे इंस्टीट्यूट में पार्टी देना, और अगर हुए तो मैं दूंगा। बोलो क्या चीज़? एकदम सर, देख लिया सर बहुत झूठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर नहीं हुए तो आप पार्टी दे देना बच्चों को। पार्टी तो वैसे दे दी, पास हुए। आप बात मत बदलो। मिठाई भी नहीं खिलाई अभी तक। हाँ, एक हर चीज खिलाई है मिठाई बस। मेरे ना पैसे ले रहे सबसे। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी का अलग होता है बच्चे। और कौन थे पर्सन में? लोकल अथॉरिटी, और भी कोई था क्या? लोकल अथॉरिटी। टेक्निकली बोला जाए तो यही थे पर्सन में, है ना, सारे के सारे। सर सरचार्ज क्या होता है बेटे? सरचार्ज से पहले मैं कुछ तो मैं रिवाइज करा देता हूँ ना। क्या मैं कह सकता हूँ ये सारे के सारे, ये वाले तो स्लैब रेट वाले थे, फर्म और LLP 30% वाला, डोमेस्टिक कंपनी पे या तो 25 होता था या तो 30 होता था, फॉरेन कंपनी बच्चे वेरी गुड, और लोकल अथॉरिटी सॉरी 40 लिखा है, 40 बोल दिया तुमने, वेरी चालाक। 30% याद है ये टैक्स रेट थे। सर मैं आपके साथ टैक्स रेट डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये बहुत ज़्यादा कमाएंगे तो सरचार्ज का रेट क्या है। अभी तो मैं लिखवा रहा हूँ, कैलकुलेशन कैसे होगी वो तो हमको टोटल इनकम निकाल के देखेंगे। तो बेटा इंडिविजुअल इनके ऊपर आपको याद है या तो रेट ध्यान है 10%, 15%, 25% या फिर 37%। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 lakhs, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर हो गई ना, बट अप टू 1 crore, 15% कब लगता है सर? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 crore बट अप टू 2 crore। गहरी बातें हैं बेटा सब में। टोटल इनकम एक्सीड्स 2 crore बट अप टू 5 crore, इन लास्ट टोटल इनकम एक्सीड्स 5 crore। यानी कि बेटे एक इंसान अगर 6 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसके ऊपर सरचार्ज क्या लगेगा? 37। सर इसमें ऐसा नहीं होता 50 लाख से 1 करोड़ पे 10, नहीं ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? अगर मैं तो बोल रहा हूँ ना कोई इंसान 6 करोड़ कमा रहा है तो उसका एक फिक्स्ड होता है कि भाई तेरे ऊपर जो सरचार्ज है ना वो 37% है।
अब वो लगेगा कैसे वो देख लेंगे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता है जैसे स्लैब्स थे वैसा नहीं, ठीक है। आप मुझे बताइए, इफ समवन इज अर्निंग .1 करोड़, हाँ 15, 15, 10%। अगर .1 करोड़ है तो क्या 15% मैंने क्या लिखा है, टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, और उसको देखो वहां पे मैंने लिखा है अप टू 1 करोड़। आपको लैंग्वेज एग्जैक्ट पकड़नी पड़ेगी, पेपर में 1 करोड़ ही लिखा आएगा, समझ रहे हो, पेपर में ऐसे नहीं आएगा 1 करोड़ 40 लाख, तो तुम्हें पता लग जाएगा अरे ये तो आसान वाला है, समझ रहे हो। अब मुझे बताइए, अगर किसी का टोटल इनकम जस्ट 1 करोड़ है तो कितना रेट लगेगा बेटा, 10%। मेरा आपसे सवाल, अगर किसी का 2 करोड़ है तो .2 करोड़, 15, 4 करोड़ 25%, ठीक है साहब, ठीक है सर। सर ये कैसे निकलेगा बेटे, कर लेंगे ना अभी पहले चार्ट बना लेते हैं पहले, फिर तुम नोट करना आराम से, ठीक है। फर्म्स फर्म के ऊपर जो सरचार्ज का रेट है वो 12% है इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 12%। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर बेटा सरचार्ज के 2 रेट्स लगते हैं, या तो 2% या तो 5%। 2% तब लगता है इफ टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़। आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 10 करोड़ के अंदर अंदर। अगर 10 करोड़ ही है तो अप टू का मतलब समझो, अप टू इंक्लूड्स 10 करोड़, समझ रहे हो, तो 2%। एंड इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़ तो सरचार्ज कितना हो जाएगा जी, 5%, ठीक है साहब। अब आप मुझे बता दो फॉरेन कंपनी के बारे में क्या कहते हो। डोमेस्टिक पे तो 2 और 5 था, फॉरेन पे कितना होना चाहिए, हाँ अरे यार एक ना मैं सॉरी, मैंने जल्दबाजी के चक्कर में सॉरी, यहाँ पर ना 7 और 12 है बच्चे, ठीक है, तो तुम समझ ही गए होगे 2 और 5 किस पे है, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी के ऊपर कितना रेट है बेटा, 2% और 5%। सर ये क्या बात हुई सर, हम तो फॉरेन कंपनी से हमेशा ज़्यादा लेते हैं। हाँ तो बेटे टैक्स ले लिया ना, समझ रहे हो, इतना भी अन्याय नहीं होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस उठा के बोले हमको आना ही नहीं आता, समझ रहे हो। आपने टैक्स रेट 40% ले लिया, तो इनके ऊपर सरचार्ज क्या है जी, कम है, 2% एंड 5%। सर 2% कम है, वो सेम बात है, सेम बात बोले तो इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, ठीक है ना, ये वाली बात तो सेम है। और 5% इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़। क्लियर है। लास्ट सर लोकल अथॉरिटी। सर जी लोकल अथॉरिटी के ऊपर रेट है 12%, और ये कब लगता है, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स। ये आपका सारा का सारा, अगर इनकी इनकम एक लेवल से एक्सीड हो रही होती है तो ये आपका सरचार्ज है। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे यहाँ तक। चलिए इसको भी नोट करोगे, बाद में कैसे कर रहे हो, बाद में कर लोगे, हाँ अभी करना है, अभी कर लोगे। जो कह रही हो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, नहीं तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लिखो मैडम, सबसे पहले तुमने करना है सारे बच्चों में।
में भी बच्चे नोट कर रहे हैं ना? अच्छा मैडम, ठीक है। कुशान ने कर लिया? चिराग कर रहा है ना भाई, अभिषेक, यशिका कर रहे हो ना बच्चे, सारे बच्चे? चिराग कहाँ रहता है, दूर रहता है क्या चिराग? अच्छा, अच्छा ओके। और यशिका जी कहाँ रहती हैं? आप में से कोई कालका जी में रहता है? गोविंदपुरी। गोविंदपुरी में भी जो वो होता है वो आतिशी इधर है ना एमएलए, गोविंदपुरी की भी वही है, ऐसा होता है? अच्छा, तो वो एक ही पिन कोड के हिसाब से होता है, मतलब 19 ही जो है। इधर मैं देखता हूँ इधर ज़्यादा चल रहा होता है आम आदमी पार्टी का, है ना? अच्छा, चलो बेटा कर लो नोट बस। दुष्यंत सर के ऊपर कौन सा रेट लगता होगा इसमें से? 37%। चलिए नोट कर लिया सर। अब ये कैसे निकलता है सर? देखो बेटे, मैं तुम्हें अब एक लॉजिक देता हूँ, गहरा जाएगा अब यहाँ से ना। आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास ना थोड़ा कैलकुलेशन लेवल पे टेक्निकल रहेगा। पहले वाला तो याद है ना सबको कैसे चल रहा था? चलिए, सपोज करो मान लो कुशांत है, स्पेलिंग ठीक लिखा है भाई? के एच यू, खुशांत, खुश। ये तो वो नहीं होगा खुश जमा अंत, खुशियों का अंत करने वाला है? ठीक है, तो बेसिकली मान लो खुशांत है
और वो CS बन गया। और खुशांत की रैंक आ गई बेटा AIR 1। क्या सर, इससे अच्छी बात नहीं कही आज तक आपने। ठीक है, और खुशांत का पैकेज लगा 50 लाख रुपए का। ठीक है जी, 50 लाख रुपए साल का। सही है पैकेज या कम लग रहा है? कम लग रहा है। ठीक है, नहीं, रैंक होल्डर का 50 लाख भी सही होता है, मतलब 25 लाख ऐसे करके होता है तो सही होता है स्टार्टिंग में भी ना। ठीक है, तो खुशांत का पैकेज कितना लगा बेटा? 50 लाख का। सर कौन सी कंपनी में? उसको जॉब ऑफर मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर। लेकिन बेटे आपको पता है, जैसे ही अगर आपकी रैंक आ जाएगी, आपको एक ही कंपनी ऑफर करेगी या दो? I mean 2, 3, 4, भाई हो सकता है ना ऑफर्स आए। तो इसको ना भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने भी ऑफर करा कि आप हमारे यहाँ पर आ जाइए। और भारतीय एयरटेल लिमिटेड 51 लाख देने को तैयार है। इसने बोला रिलायंस 50 लाख देगी, उसने कहा मैं 51 दूंगा। कहाँ जाएगा खुशांत बता? रिलायंस में 51। हाँ 51 लाख। ऐसे तेरे घर में मम्मी जब बुआओं को कॉल करेंगी कि मेरे बच्चे की पैकेज 50 लाख लगा है या 51 लाख, कौन सा बढ़िया मज़ा आएगा ज़्यादा बोलने में? 51 आएगा ना। आकांक्षा जी कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे आपके? तो 51। हाँ अरीब कह रहे सर कोई भी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ पर लॉजिकली कौन सा लग रहा है? 50। पर सोचो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे रिश्तेदारों को कॉल करा, बोला कि मेरे बच्चे की तो पैकेज 50 लाख का है और काउंटर दूसरी साइड से आया, हमारे बच्चे का 51 है। तो थोड़ा तो मम्मी को बुरा लग जाएगा, थोड़ा सा नहीं? हम समझा देंगे। बोले मम्मी जब बताओगे ना ये कैलकुलेशन साथ बताना, है ना? पहले ये चार्ट भेजना व्हाट्सएप पे सबको। ठीक है, सो बेसिकली आप समझ गए ज़्यादा बेटर कौन सा रहने वाला है, जिसमें आपके पास ज़्यादा पैसे रहने वाले हैं, वो कौन सा है बच्चे? 50 लाख्स वाला, है ना? 50 लाख्स वाला समझते हो क्यों? क्योंकि सर जैसे ही अगर 50 से तुम एक्सीड कर गए ना, तुम्हारे ऊपर एक और टैक्स लग जाएगा जो कि सरचार्ज है। लेकिन सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आइए देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। 50 लाख के ऊपर इनकम निकालते हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर टैक्स निकालेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये मैं 50 लाख पे निकाल रहा हूँ, 0 to 2,50,000 नील, 2,50,000 से लेके 5 लाख, 5% 12,500, 5 लाख से 10 लाख 20%, 1 लाख, और 10 लाख से लेके 50 लाख 40 लाख हुआ ना, 30% 12 लाख, है ना? यही है ना कैलकुलेशन? अब मुझे बता दो टोटल कितना आया? 13 लाख 12,000। ठीक है सर, मेरा आपसे सवाल, क्या कोई रिबेट मिलेगी बेटा? नहीं सर, रिबेट किसको मिलती थी? अप टू 5 लाख टोटल इनकम होनी चाहिए और इंडिविजुअल भी होना चाहिए और रेजिडेंट भी होना चाहिए। ठीक है साहब, तो 13,12,500। उसके बाद सरकार कहती थी कि जी अब हम लगाएंगे सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अगर 50 लाख से ऊपर होता तो सरचार्ज लगता। ठीक है साहब, 13,12,500 एड HEC एट द रेट ऑफ 4%। अब मुझे बता दो 4% इसका कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 52,500, 52,500। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बेटा, टोटल
टैक्स पेबल कितना आ रहा है जी? 13,63 कितना आ रहा है भाई? 65,000। 2500 है ना। मुझे बता दो, क्या किसी भी बच्चे को ये वाला टैक्स निकालने में कोई दिक्कत? अगर ये वाला निकालने में दिक्कत है तो मैं ये समझा देता हूँ पहले, क्योंकि आगे का नहीं तो समझ नहीं आएगा। पहले आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए कैसे निकला। ये वाला क्लियर है एकदम? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये कमा कितना रहा है? 50 लाख। सरकार टैक्स कितना ले रही है? 13,65,000। मेरा आपसे सवाल है, बैंक में, इसके बैंक में कितने रुपए जा रहे हैं? कह सकता हूँ 50 लाख माइनस, आई मीन टेक होम सैलरी। मैं कुछ भी कमाऊँ, टैक्स कट के बैंक में आएगा ना, तो टेक होम सैलरी क्या है बेटा? 13 लाख 36,35,000। एक बार कंफर्म कर लो, यही आ रहा है 36,35,000। एक बार चेक कर लो प्लीज। और आपको ना अपनी कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तुम्हारा जो टैक्स का पेपर होगा ना, वो ना ऐसे ये एग्जेम्पशन, ये मल्टीप्लाई 12 महीने से करा, ये सब फटाफट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग से ही हैबिट डालना है कि ये चीज़ ना, कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, तो कैलकुलेटर के साथ करोगे ना बच्चों तो सही रहता है। बताइए, क्लियर है? सर अब मुद्दे की बात ये है कि सर जी 51 लाख पर होता तो क्या होता? 0 to 2,50,000 nil 5 लाख 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख 1 लाख। 10 लाख से आगे क्या लिखूं? 10 लाख टू 51 लाख। 30% कितना अमाउंट आ रहा है? 12,30,000। समझ रहे हो? सब बच्चों को 12,30 समझ आया? टोटल कितना आ जाएगा? 13,42,500। और आप ये समझो ना बेटा, सारी चीजें सेम है, बस यहां पर क्या था? 12 लाख। और क्योंकि तुमने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया तो उस 1 लाख पे एक्स्ट्रा 30% लगा, तो 12,30,000 हो गया ना, है ना? सो जैसे जैसे आप फर्दर जब 30% पे आ जाते हो, आप जो भी कमाओगे कह सकते हो उसका 30% तो सरकार लेती जाती है, एंड यू आर लेफ्ट विथ 70%। क्लियर है जी? सर जी रिबेट की तो कोई बात ही नहीं है। 13,82,500। सर जी सर चार्ज, ओके लिख देते हैं यहाँ पे, लेस रिबेट। अब आप मुझे बता दो, इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा बच्चों? कितने परसेंट? 10%। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको नोट मत करना, एक प्रोसेस के थ्रू दिमाग में डलेगी बात। आप बेसिकली ऐड कर रहे हो सरचार्ज और आपको रेट पता लग गया है 10% किस चीज़ का? 13,82,500। जो ऊपर से टैक्स बनता हुआ आ रहा है उसके ऊपर 10% और लग जाता है, यानी कि कितना टैक्स आ जाएगा बेटा? 134,250। सेटल्ड है ना बात? आप मुझे बता दीजिए टोटल कितना आ जाएगा एक बार? 13,42,500 में 134,250 ऐड करके करो करो, मोबाइल फ़ोन तो होगा, मोबाइल से कैलकुलेट कर लो। मोबाइल सिर्फ इंस्टा के लिए रखा है क्या?
14,750 है ना, पक्का सही है ना सर? ये आ गया सर। इसके बाद क्या करेंगे सर जी? क्या ऐड करूं? HEC। HEC की फुल फॉर्म क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% निकालो बेटे, कितना आ रहा है? 59,070। बेटे पक्का से सही बता रहे हो ना? कैलकुलेट कर रहा है ना सही से? भरोसा है तेरे पे मुझे? क्योंकि अगर फिगर हिल गई ना तो कुछ कंपेयर कराना है तो मैं बीच में अटक जाऊंगा, मैं दोबारा खुद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पक्का सही है ना? आप मुझे बता दो आपका जो टैक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? कितना? 65,000। ओके, इसका मतलब टोटल टैक्स पेबल ये आ गया। ओके, तो ये भाई साहब बैंक में कितना लेके गए? 51 लाख टोटल था, जिसमें से टैक्स कितना लग गया? 15, 35, 820। तो बैंक में कितना गया बेटा? 35 लाख। कुछ गड़बड़ चल रही है भाई। अच्छा 35 लाख है, ठीक ठीक। मुझे बता दीजिए ये टैक्स निकालना आ गया तुम्हें? पहले मैंने कुछ अलग तो नहीं करा ना, सिर्फ सरचार्ज एक ऐड करा। आप मुझे बता दो 35,820, 15 लाख, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए अगर आप 50 लाख कमाते हो, यानी कि अगर आप 50 लाख कमाते हो तो आपके बैंक में कितना है? 36,35,000। और अगर आप 51 कमाते हो, यानी कि टेक्निकली तो तुम अमीर हो ना दूसरे बंदे से। कभी ऐसे होगा तुम्हारे साथ जिंदगी में कि तुम एक, चलो मैं बोलूंगा, चलो इस पर, अगर तुम 51 कमाते हो तो तुम्हारे बैंक में कितना है? मतलब क्या हमारी कंट्री का टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो इंसान ज़्यादा कमाता है ना उससे इतना टैक्स ले लो कि वो दूसरे से गरीब हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दो लोग हैं, एक इंसान ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है आपको टैक्स ज़्यादा लेना है ले लो, लेकिन क्या आप उससे इतना टैक्स वसूल लोगे कि वो जो लोग उससे कम कमाते हैं वो उसको बोलेंगे देख हम कमाते तो तेरे से कम है पर पैसा हमारे पास जा रहा है। ये तो कहीं का लॉजिक नहीं हुआ ना भाई। अमीर आदमी से टैक्स तो लो, लेकिन इतना टैक्स लोगे उसको गरीब बना दोगे आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको मेरे से ज़्यादा टैक्स लेना आप ले लो, लेकिन क्या आप मेरी हालत ऐसी कर दोगे कि जो लोग मेरे से कम कमाते हैं वो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा अमीर हैं तेरे से? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कंट्री के अंदर। ये किस लिए हो रहा है? सरचार्ज की वजह से। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ सरचार्ज। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मैंने ये दोनों कंपेयर कर रहा हूँ ना, एक रीज़न है उसके पीछे। आप मुझे बताइए भारतीय एयरटेल लिमिटेड में अगर तुम ज्वाइन करते हो तो आपकी गलती क्या है? कहाँ गलती हो गई आपसे? मतलब तुमने ऐसा क्या कमा लिया कि तुम्हारी सरकार ने ये हालत कर दी? 1 लाख। सो टेक्निकली तुमने पता है दिमाग में क्या करा है? तुमने 50 लाख को बेस लिया है और 50 लाख से जो भी ऊपर कमाया है मैंने उसको गलती बना दिया। समझ रहे हो? मैं आपको ये कह रहा हूँ तुम्हारी गलती क्या हो गई भैया? सर हमने ना 1 लाख कमा लिया ज़्यादा, और इसकी वजह से आपको पता है सरकार ने आपके साथ क्या करा? मुझे बताओ क्या इस 1 लाख के ऊपर तुमने टैक्स दिया? बिल्कुल दिया, 30,000। ये जो एडिशनल 1 लाख है इस पर सरकार ने मेरे से 30% टैक्स लिया। इस 1 लाख पे 70,000 टैक्स, सॉरी 30,000 का टैक्स लिया। और क्या मैं कह सकता हूं इसी 1 लाख की वजह से मेरे ऊपर सरचार्ज कितने का लग गया? 1,34,000। यानी कि मेरे को कंपनी ने दिए तो 1 लाख रुपए, और क्योंकि मैंने ये 1 लाख कमाया
इस वजह से मैंने टेक्निकली 1,64,000 1,64,000 की पेमेंट कर दी। अगर ऐसा कमाने पे ऐसा होता हो तो सर हमें नहीं कमाना सर। समझ रहे हो? मैं तुम्हें बोलूँ बेटा कल को तुम 10 लाख कमाओगे, मेरी विशेज़ हैं, लेकिन बेटा टैक्स 12 लाख है उस पर, तुम्हारी जेब से 2 लाख ले जाएगी सरकार, कोई कमाएगा बेटा ऐसे? इस इंसान के साथ यही हो रहा है अभी। ये जो आई मीन इट्स नॉट अबाउट द टोटल इनकम, इट्स अबाउट ऑन दिस इनकम इफेक्टिवली ही इज पेइंग मोर देन हिज इनकम। यार ये कैसा टैक्स स्ट्रक्चर है कि मैं अगर 1 लाख कमाता हूँ तो आप 1,64,000 ले लोगे इस 1 लाख की वजह से? तो सरकार को भी ये बात समझ आती है कि इस इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देख भाई तूने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 1 लाख कमाया ना, 30,000 तो लगेगा ही लगेगा। चल हम इसको 134,250 नहीं लेंगे, हम 70,000 तो लेंगे ही लेंगे। 70,000 समझ आया क्यों? तुमने कमाया कितना एक्स्ट्रा? 1 लाख, 30,000 ले लिया, कितना बच गया? 70, वो दे दे हम 100%। बचा तो नहीं, पर पहले से तो बेटर है ना मैडम। पहले तो बचा भी नहीं था और ले भी जा रहा था आपका पैसा मैं। समझ रहे हो? सो बेसिकली ये जो 70,000 आया ये कैसे आया? आप 1 लाख एडिशनल कमा रहे हो, जिसमें से 30,000 तो टैक्स जा रहा है, जो बच गया है ना गवर्नमेंट कहती है गिव अस एज सरचार्ज। समझ रहे हो? और अभी समझना एक बार, यहां पर अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं। सरचार्ज ऐसे नहीं निकलता, सरचार्ज की हमेशा 2 लिमिट्स निकलती हैं। सरचार्ज की हमेशा 2 लिमिट्स होती हैं बेटा, ए और बी। विचएवर इज लोअर। पहली लिमिट है सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। ये तो तुमको आता ही है ना निकालना। कितना आ रहा था ये? 134। और दूसरा वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे आप। ये रहा आपका वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 में ये रही आपकी लिमिट नंबर बी। लिमिट नंबर बी इज 70,000। दैट इज कौन सा लोगे रे भैया? 70,000। और गवर्नमेंट इस चीज को कहती है, सुन लेना एक बार, अगर गवर्नमेंट इस चीज पे कुछ ना भी बोलते कुछ कर लेते आप। अगर मैं 1 लाख पे 134 ले रहा हूं तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने आपको रिलीफ दिया, हमने आपको फायदा दिया। एक तो पूरा टैक्स भी ले गई, ठीक है, ऊपर से कहती है कि मैंने आपको बेनिफिट दिया है। आप मुझे बता सकते हो कितने का बेनिफिट दिया? संजय जल्दी बोल। अभी बाद में बात करूँगा क्लास में अभी मैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है, सरकार कह रही है कि सरकार ने आपको रिलीफ दिया, कितने रुपए का रिलीफ दिया? देखो अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करती बेटा तुमको देना पड़ता 134,250, समझ रहे हो? लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ करा, इस वजह से अब तुम कितने दे रहे हो? तो कितने का फायदा दे दिया आपको। पेपर में ऐसे आ सकते बेटा कि इनकम लिखी होगी और पूछेंगे सीधा व्हाट इज द मार्जिनल रिलीफ। समझ रहे हो? अभी और प्रैक्टिस करेंगे और दिखेगा आपको। अभी पूरा करूंगा, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ है। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि भाई तुम्हारा सरचार्ज, देखो तुम्हारा सरचार्ज तो वैसे तो ये आ रहा था, लेकिन दूसरी लिमिट गवर्नमेंट ने बना के दी तो 70 आ रहा है, तो जितने का भी आपको फ़ायदा मिल रहा है वो मार्जिनल रिलीफ है। मेरा आपसे सवाल है, दोबारा से आपकी वर्किंग चेंज हो जाएगी, मुझे बता दीजिए 13,82,500 में 70,000 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 14,12,500। सही बोल रहा हूँ ना? उसके बाद बच्चे HEC कितना? 60 कितना? 50,000 क्या है भाई? 50 यार मैं ना ऊंचा सुनता हूँ यार। 70,500
56,500 और टोटल टैक्स कितना आ गया? 14,59,000 ये आ गया। बैंक में कितना चला गया? $36 लाख। ओ माय गॉड, अभी भी जो मेरे से गरीब था मेरे से अभी भी अमीर चल रहा है बेटा। नहीं कमाने ऐसे 51 लाख। हाँ सर, अब तो सरकार ने रिलीफ भी दे दिया। अभी भी कितने रुपए से दुख चल रहा है तुमको? 4,000। क्या कर बेटे, इतनी बड़ी बड़ी बातें चल, 4,000 रुपये रो रहे हो तुम? हैं आकांक्षा जी, 4,000 से फर्क पड़ता है? कोई नहीं पड़ता ना? पड़ता है। हाँ ठीक है, अभी भी 4,000 मैं कम कमा रहा हूँ। आप रीज़न बता सकते हो सकता है आपको अपने आप नेचुरली रीज़न पता लगे। सोच के देखो क्यों हो रहा है ये 4,000 का फर्क? 1 लाख पर 1 लाख पर 1 लाख की वजह से हो रहा है। और स्पेसिफिक 100% है। पर यार अगर एक बात सोचो, अगर 100% है यानी कि मैं दूसरे बंदे से 1 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहा था ना, तो अगर सरकार ने वो 1 लाख ले लिए तो बाकी तो सेम नहीं आना चाहिए था। मैं जो बंदा 50 लाख कमा रहा है और मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास जो 1 लाख था, सरकार ने वो तो 1 लाख के ऊपर 1 लाख टैक्स ले लिया, तो हमारा सेम नहीं आना चाहिए था कहीं ना कहीं। देख 12,500 सेम है, 1 लाख भी सेम है, 12,30 जो है वो एक्स्ट्रा 1 लाख है मेरे पास, उसमें से 30 ले लिया सरकार ने। मेरे पास एक्स्ट्रा 1 लाख आया था, उसमें से 30,000 ले लिया। उसके बाद इससे सरचार्ज नहीं लिया था, मुझे सरचार्ज ले लिया, बाकी तो सेम ही चल रहा है। काफी हिंट दे दी मैंने। हाँ 30,000 की वजह से ही हमारा 13,42,500 हो गया, लेकिन उसके पास 30,000 नहीं था, तो उसका इनकम 30,000 से लेस है टैक्सेबल इनकम, और उसी के हमने सरचार्ज। हाँ तो सरचार्ज 70 है, मतलब पहुंच सकते हो आप क्लोज। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ, चलो सीधा आंसर देता हूँ। तुम्हारी 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम पे 1 लाख का टैक्स नहीं पड़ा है, 1,04,000 का टैक्स पड़ा है। HEC नहीं लग रहा क्या नीचे? मुझे बता दो, 1 लाख के ऊपर 1 लाख टैक्स बन गया, उसके बाद यहाँ पे 4% दोबारा नहीं लग गया, तो ये 4,000 यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि भाई मेरे पास अभी जो 1 लाख आया ना, उस पर 30,000 तो टैक्स चला गया, 70,000 सरचार्ज चला गया, पर कैलकुलेशन में तो बैठा हुआ है वो। तो जब 4% लग रहा है तो 4% लग रहा है उसमें, 1 लाख पे 4% बढ़ रहा है, 4,000 का फर्क आ रहा है। अब आप बोलोगे सर इसका रिलीफ, सरकार कह रही है अगर इतना सोचना है तो छोड़ो तुम फिर। सरकार कह रही है इसका कोई रिलीफ नहीं है, अगर 4,000 कम है तो है। समझ रहे हो? तो बेसिकली मुद्दे की बात यही है, ज़्यादा अमीर तो कौन हो गया बेटा? लेकिन आपको डिफरेंस दिखना चाहिए कि ये जो 4,000 का जो डिफरेंस है, पेपर में यहाँ तक नहीं आता है, ये जो 4,000 का डिफरेंस है, आपको ये अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो इट इज़ बिकॉज ऑफ HEC ऑन 1 लाख। समझ रहे हो? समझ आया बच्चे वर्किंग पूरी? चलिए गुड। हाँ जी, ऑनलाइन में समझ आया? अभिषेक, चिराग, सुनैना? चलिए अच्छा, अब ना एक काम करो, मैं तुम्हें ना एक टोटल इनकम देता हूँ, मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में है एक टोटल इनकम अगर 53 लाख्स है, तो एक बार ज़रा टैक्स निकाल के देखो 53 लाख्स पर कितना टैक्स आ रहा है। और हेल्प के लिए ये स्क्रीन पर है ही तुम्हारे पास कि कैसे निकला हुआ है पूरा।
निकला कितना है दोस्त? 16,04,60 460। चलो देखते हैं। आया 53 लाख पे। दो लिमिट दूसरी वाली निकाली नहीं। 53 लाख पे सीधा सजा 10% लगा। तूने गलती तो करी थी बट बाय चांस वो गलती से आंसर चेंज नहीं हो रहा था बस, है ना। लिमिट नंबर बी कितनी आई? 2,10,000 आया पीछे। हर्षद का आया। मुन्ना स्टेप्स ना एक बार हमेशा ऐसे ही रखना, समझ रहे? चेक करने के लिए। हाँ चेक नहीं है, मतलब अगर अभी मैं 50 लाख 60,000 कर दूंगा ना तो तेरा भी गलत हो जाता अगर तू सीधा बोलेगा। निकला दोस्त? सर देख कितना आया तेरा? 1402। सब बच्चों का टैक्स आ गया पहले 1402,500, यही है, ठीक है। अब मुझे बताओ सरचार्ज की दो लिमिट्स है ना बच्चे, तो आप इसी तरीके से ही लिखो। सरचार्ज 10% पहली लिमिट आ जाएगी, ठीक है। दूसरी लिमिट आप मुझे बताओ उसकी गलती कितने रुपए की है? 3 लाख। तो 3 लाख, अब 1 लाख की जगह क्या आ जाएगा? 3 लाख। 3 लाख में से 30% यानी कि 90,000 का तो टैक्स जा चुका है। तो सरकार क्या कहेगी? बचा हुआ कितना है? 2,10,000। तो तुम्हारी लिमिट क्या आ गई? ये नीचे वाली लिमिट नंबर भी 2,10,000। तो इन दोनों में से जो कम है वो ले लो, है ना। देखो अगर मैं तुम्हें सिर्फ वर्किंग नोट वाले में हेल्प करूं, अगर ये पूरा कर दूं, देखो ना, अगर सिर्फ ये वाला समझोगे, इस इंसान की गलती कितनी है बेटा? 3 लाख की, और ये टैक्स कितना दे चुका है इस 3 लाख पे? 90। तो आप मुझे बताओ बचा हुआ कितना अमाउंट है? 2,10,000 है ना। तो ये तुम्हारी क्या आ गई? लिमिट नंबर बी। लिमिट नंबर बी आ गई तुम्हारी 2,10,000, और ऊपर वाली तो तुमको सिंपल 10% निकालनी है। तो दोनों में से कम जो है वो तुम्हारी अब ऊपर वाली आएगी, 1,40,000 या कुछ आ रहा होगा। तो तुम्हें लिमिट नंबर बी की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन तुम्हें ये फॉर्मेट है, ये फॉलो करना होता, ठीक है। अब एक बार ट्राई करो। बट अगर सर लाइक जो बंदा एक्चुअली भी सैलरी में तो 51 कमा रहा है और उसमें से उसका एचआर तो कटेगा बटेगा, तो कुछ ये सब वो एग्जामिशंस देने के बाद है, क्योंकि वो सब निकल चुका है टेक्निकली। तो वो कम ही आएगा सर, इतना नहीं आएगा। नहीं, अभी कुछ टाइम, अभी एक चीज़ समझ कि वो सारी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं अभी। अगर लेकिन फ्यूचर में भी चूज करना पड़े तो वो ठीक है। 51 अगर फ्यूचर में चूज करना पड़े तो 50 लाख ही ठीक है अभी भी। मतलब अभी वो हाई लेवल सवाल बोल दिया आपने, अभी मैं तेरे को बोलूँगा तो समझ नहीं आएगा अभी वो क्या समझ रहे, वो चीज़ क्या बोलूँगा तो पता नहीं लगेगा।
ठीक है। अच्छा 53 लाख पे मैं फटाफट निकाल रहा हूँ, 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख to 5 लाख 12,500, 5 लाख से 10 लाख। अच्छा जिनका हो गया ना वो 50 लाख आंसर यही आएगा सेम, क्योंकि ये वाली आएगी 60,000 पे निकालना। ये नहीं देना, मतलब कि सेम 10 लाख to 53 लाख 30%, 12,90,000। तो ये आपका कितना रहता है, 1402500। ये तो सबका आ गया था ना बच्चों, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या इसको रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जब मैं सरचार्ज कर रहा हूँ ना, आप ध्यान से देखिए, मैं सरचार्ज की 2 लिमिट निकालूंगा, हर बार निकालूंगा, हर बार जब भी सरचार्ज होगा हर बार निकलेगी। अब ज़िंदगी में हमेशा रहेगा अभी तुम्हारे साथ, ठीक है। अब बेसिकली आप समझिएगा, एक तो सरचार्ज कितना लगेगा, रेट क्या लगेगा 10%। तो आप मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है, 14025 पहली चीज़। दूसरा हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। सर वर्किंग नोट कैसा बनेगा सर? बेटा मुझे बता दो इस इंसान की गलती कितनी है? 3 लाख रुपए। आप मुझे बता दीजिए अगर 3 लाख रुपए है तो 3 लाख के ऊपर कितना टैक्स लग चुका है आप बताइए? 90,000। सर ये कैसे पता लग रहा है? बेटे इतना लंबा, अब इंसान जो भी आगे के 3 लाख जो भी कमाएगा, 4 लाख 5 लाख 30% ही तो लग रहा है उस पर। आप मुझे बता दीजिए तो बचा हुआ पैसा सरकार क्या मांग लेगी? सरचार्ज। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 2,10,000। सर ये कैसे निकला? 3 लाख की तुम्हारी गलती थी, जिसमें से 90,000 तो टैक्स ले लिया, जो बच गया वो सरकार क्या ले रही है? सरचार्ज ले रही है। तो ये आपकी लिमिट नंबर बी बन गई। लिमिट नंबर बी क्या हो गई बेटा? 2,10,000। आप बताइए कौन सी फिगर लूँ? विच एवर इज लोअर, तो कौन सी लूँगा? 14025। कितना आ गया? 42,7 और इसमें मैं ऐड क्या कर दूंगा? HEC 4%। कितना साहब? कितना? 6,171। ठीक है बच्चे। और टोटल आ गया था जी आपका 160446। समझ आया कैसे निकल रहा है अभी? अगर आपको समझ आ गया तो 50,60,000 पे निकाल दो एक बार। और मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ी सी हाई लेवल बात करूंगा मैं। ये ऊपर ये स्लैब लैपटॉप लगाते रहोगे, पहले 2.5 लाख 2.5 से 5 उस पर। मैं सीधा पूछ रहा हूँ लिमिट नंबर बी क्या निकलेगी तुम्हारी? सरचार्ज होता है, सरचार्ज में 2 लिमिट निकलती है। लिमिट नंबर ए जो कि 10% बन रहा के आ रहा होगा वो होगा। लिमिट नंबर बी क्या होती है? जो बैलेंस बचा हुआ है। सीधा ओरली बता सकते हो लिमिट नंबर बी क्या बनेगी? 42,000। गुड, ये दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा। क्यों? इसकी गलती कितने की है? 60,000 की। 60,000 पे टैक्स कितना दे देगा? 18,000। तो बचा हुआ 42,000 है। तो पेपर में अब ये समझिए, अगर ये आ गया आपको लगेगा सर इतना लंबी कैलकुलेशन नहीं। पेपर पता है क्या बोलेगा? पेपर बोलेगा कैलकुलेट द सरचार्ज ऑन दिस। तो आपको पता है कि ये बहुत ही क्लोज है, तो यही सरचार्ज निकल कर आएगा सीधा 42,000 आधे मिनट में निकल सकता है। समझ रहे हो? अब निकालो बेटा इसको। Power on. Bluetooth mode. Device paired.
Device disconnected. Device paired. Device disconnected. आ गया? कितना है अमाउंट? 1427 400 1427 अब की बार तो लिमिट नंबर बी कम आई होगी ना, है ना? कर लो बच्चे आराम से, सबको एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। शिव अभी ना 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी क्लास दूसरी वाली ना, ठीक है दोस्त? हाँ जी बच्चों, आया आगे 50 लाख 60 पे, यही आ रहा है 1427 400 आ गया पीछे। मनीष आ गया दोस्त? इधर ऑनलाइन में सुनैना जी, चिराग, अभिषेक, ओके। तो सर अगर ये आंसर आ गया है तो आपको कुछ होमवर्क देते हैं। सर अगर टोटल इनकम 95 लाख होगी तो क्या होगा? एज 82 है बेटे, तो इसमें सिर्फ स्लैब चेंज हो जाता है, सारा वर्किंग वही होगा, ठीक है? नीचे की गलती, अच्छा इसकी गलती कितने की? 45 लाख की, समझ रहे हो? तो बस सिर्फ स्लैब बदलोगे और बाकी आगे का तो सेम रहेगा। तो टोटल इनकम ये हो गया 56 लाख, एज 46, 38 लाख, एज 66, 72 lakhs, age 32, 50 lakh, 10,000, age 36। ठीक है बच्चे, ये वाला आप करोगे ना तो अभी सरचार्ज खत्म नहीं हुआ है,
जितना एक कॉन्सेप्ट था मतलब वैसे ही कुछ ये वाला कर लोगे, जब दिमाग में स्टेबल हो जाएगा तो फिर हम 1 करोड़ के ऊपर का लॉजिक सीखेंगे। वो लास्ट लॉजिक होगा, मतलब वो जो लग रहा होगा फिर 2 करोड़ भी वही है और वो है, तो 1 पॉइंट और सरचार्ज का आएगा। तो ये वाला आप प्रैक्टिस कर लेना बच्चे, ठीक है साहब। तो इतना रखते हैं आज, और अब हम मिलेंगे फिर, आज ट्यूसडे है, थर्सडे मिलेंगे, ठीक है। नोट्स भेज दूँ? पढ़ाई कर रहे हो ना घर जाके? नेक्स्ट वीक में टेस्ट ले लूँगा इसका मैं। हाँ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो यार। अभी तो तुम मतलब ना फ़ोन से तो करना स्टार्ट कर लो, अभी एकदम से मैं नहीं बोल रहा कैलकुलेटर लेके आओ, बेचारे आएंगे नहीं बच्चे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ना कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेंगी डायरेक्ट टैक्स में। हाँ पेपर में अलाउड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं और थर्सडे मिलेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बच्चों। आओ जी, वेलकम जी, वेलकम। आकिब जी, गुड मॉर्निंग। टेस्ट नहीं दिए तुम? सर भैया ही कर गया था। भैया से बात कराओगे? आकिब ने पोस्टपोन करा दिया पूरा, टेस्ट नहीं दिया। सर पेपर कैसा था, मतलब क्वालिटी क्या? इजी। भाई झूठा है तो मैंने मिस कर लिया भाई। अबे सच में? बच्चों ने भर भर के चीटिंग करी है। सर बच्चे थे ही कितने साइंस नहीं। हाँ, सर बाद में बैठी थी सर। बानी मैम का खौफ है। सबसे ज्यादा मन तो ऐसा था सुफिया। क्या पढ़ते रहते हो यार पूरे टाइम यार तुम? अभी वो है, अभी आया तो 1 वो में आ गया ना, पर मैं लेट हो सकता था। जाली बदलने के साथ लेट हो सकता है। लेट हो सकता है, ट्रैफिक नहीं मिला। भाई थी तुम्हें फिर थोड़ी देर देना, हम भी तो दे रहे हैं। हम भी पूछ रहे हो पहले तुम ले जाओ, हम जल्दी आके बैठे। आता सर भी लेट है, तो लेट स्टार्ट करो तो भाई 5-7 मिनट लेट तो हमेशा होती है। इतना क्यों ऐसे? तुम्हारे को जो वो मैम पढ़ाती थी उनकी शादी हो गई कल। इंग्लिश कल गए थे अखिलेश सर के साथ हुई है ना जो थे। तभी तो दुष्यंत सर कोट पैंट में फोटो खिंचवा रहे हैं अभी। सर आप इधर ही करवा रहे हो? मैंने खींची है उनकी फोटो। सर यहाँ आने के बाद मतलब सेटिंग जो अखिलेश सर इधर जो दिखते हैं, अखिलेश 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 क्या सर? अरे क्या? नहीं लव मैरिज। और जिन्होंने इंग्लिश पढ़ाया होगा तुम्हें मैम ने, सर मतलब ये सेंटर लकी है बच्चों के लिए भी। हाँ दुष्यंत सर पे ही बस ग्रह आ रही है। क्या दुष्यंत सर, क्या कहानी है? यार वो केजरीवाल का गाना बड़ा चलता है यार आजकल, मैं ना दिमाग में चढ़ गया। वो जो ऑटो में चलता है वो कौन सा गाना चलता है? कांग्रेस वालों ने पकड़ लिया। हाँ माइक डाउन किया। तूने क्या बोला? मैंने कहा मैं 16 साल का, उन्होंने कहा अच्छा। क्या हुआ? है ना 18
दीपक को वोट डाला वो बोल रहे थे वोटर आईडी अगर वोटर कैसे लेता होता तो मैं पहले पूछ के करवाए हमारे कितने बच्चों के पास वोटर आईडी है यार? क्या वोटर आईडी नहीं है? जैदुल जी आए हैं आज। जैदुल बड़ा कम आता है यार। छुट्टियां हो गई लग रहा है कॉलेज की। क्या पढ़ते रहते हो यार तुम यार? मन नहीं आज ज्यादा पढ़ाने का कुछ भी। तो आज एडवांस अकाउंटिंग शादी की वाइब है हाँ मतलब अब इंस्टीट्यूट के बच्चे कोई इंस्टीट्यूट के बच्चों शादी में इनवाइट है कि नहीं अखिलेश सर की होगी उनकी शादी भाई। कल ही तो थी। अब दुष्यंत सर की एज निकल चुकी है अब। हाँ नहीं मेरे से बड़े हैं। हाँ उनका बर्थडे आता है जून में, जुलाई 1.5-2 महीना बड़े हैं मेरे से दुष्यंत सर। बेटा ये जो पंखा है ना यहाँ पे बटन है, गिर जाता है पंखा। यहाँ बटन दबाऊंगा ना गिर जाएगा। समझ रहे? ये ऊपर की ये जो ये है ये भी गिरानी आती है। ये सीधा बटन है, ये पीछे लीवर आएगा तेरे सर पे। हाँ कोई बात नहीं, नहीं कैमरे का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। मैं तुम्हारी एज का लगता हूँ? नहीं मेरे को बोलते हैं कि सर आप 19 साल के लगते हो। नहीं 19 का तो नहीं। दीपक बोलेगा। दीपक यार उस दिन यार तू क्या कर रहा था यार? मैं सोच रहा था कि जैसे ही बोला हाँ ये क्या मतलब कि एग्जाम्पल सपोज ऐसे गर्मी लग रही सर शादी के अरे भाई हंस के वो गर्मी आ रहा है। दीपक की शादी होने वाली है, दीपक ऑनलाइन महिमा जी आई हैं बस। आओ बेटे। पता नहीं नहीं अभी मैंने 12:45 लिख दिया था ना इसलिए हो सकता। आपको ये बताना नहीं था केजरीवाल को केजरीवाल का गाना चलाता हूँ। स्पीकर पे चलाते हैं दोबारा सर का पे भी वाइट करते हैं ये बिल्कुल नहीं पर इतना तो शोर है सर पब्लिक गाने में देखोगे मैं गारंटी बीजेपी को देगा आम आदमी पार्टी जीतेगी इस बार। Power off. कोशिश है खत्म करा। पूरा खत्म होना मुश्किल है वैसे। Power on. Bluetooth mode. सर आप पब्लिक में Device गाना paired. मोबाइल से तो कम है। केजरीवाल को देना तुमने सपने वोट। क्या हुआ हमारे आईसीआई के नंबर बढ़ा दोगे अगर बढ़ रहे होंगे तो ये पागल है की बात ये वही है जो शराब की बोतल लेते इलेक्शन में। आईसीआई की बात है ये ऑप्शन करिए उसको करा दो। चल तू वोट दे ठीक है। ब्लेसिंग्स है केजरीवाल जी की तरह ऊपर। वो ऐसे आईटी का स्टूडेंट लेकिन क्या लग रहा है कौन जीतेगा? वो आईटी का स्टूडेंट जीतेगा तो नहीं केजरीवाल हार सकती है। ये बात है केजरीवाल पढ़ा लिखा नेता जरूर है, पढ़ा लिखा नेता है। तो बस वही होता है मेन, वही मेन होता है।
मनमोहन सिंह तो यार अब वो जिसकी एज हो गई ना यार, वो सीएम थोड़ा बन, सीएम भी बनेगा, पीएम के लिए अब लड़ता है, पर पीएम के लिए अब तो अभी पीएम के थोड़ा इलेक्शन है, अब तो राहुल गांधी होगा पीएम के लिए भी, अब तो दूसरा आ गया ना भाई अध्यक्ष। पर वोटर आईडी किस किस का बना हुआ है? मेरा नहीं बना। सर अब ऐसा मुझे क्यों लग कोई रहा है? आम आदमी पार्टी को देगा वोट? सर, दे रहा है? हाँ दे रहा है ना भाई, ये तूने इतनी सही बात बोली है ना। 5,000 फीस माफ कर उसकी। मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी। सर करवा लूंगा हम सर, मैं भी दे रहा हूँ। सबसे करवा दूंगा आम आदमी पार्टी। हाँ। फीस माफ कर दो। फीस माफ कर दो। दीपक झाड़ू लेके आओ तो। ये पूरी फीस माफ कर दो, कर दे आम आदमी पार्टी। फीस माफ कर दो। फिर कहते भाई तू बीजेपी को दे दे, मुझसे पैसे ले लियो। फीस माफ कर दो। रहेगा 35,000 वही आगे वापस देने। आम आदमी पार्टी को देना चाहिए वोट। आओ बेटे। दादा बाबू ये घर से बना के चुरा लो आजकल। ये अभी बने हुए हैं यार, अभी क्लास के हैं। पीएफ हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? पीएफ पढ़ लिया? टैक्स निकालना याद है तुम्हें? नहीं भूल गए हो? कौन सा टैक्स? अरे तू स्लैब रेट वाला कह रहे हो ना सर? हाँ स्लैब वाला याद है? इसका निकालियो, ये निकालना 95 का निकालना अगर एज 82 है। कह रहा, सर ये क्या हो गया? अकाउंट्स बोल के टैक्स का टेस्ट हो रहा है ये तो। हाँ सैटरडे, मंडे अब पोस्टपोन नहीं होगा। एक ही हफ्ता लेके होगा, ये तो गलत है। हाँ सर वो भी तो नहीं होगा, आईटीसी का होगा टेस्ट। हाँ सर, आईटीसी नहीं होगा, आईटीसी तो हुआ ही नहीं है। आईटीसी हो गए, 2 सेक्शन हो गए, 16 और 17 2 कर लेना। भाई ये का वो अच्छा सर, आधा दूरा काम है। पूरा चैप्टर का टेस्ट होता था ये। चलो 95 लाख निकाल दो, अगर सब बच्चों ने सही निकाल दिया। 45,900। कितना? 30-45 इतनी जल्दी निकाल लिया तूने? चेक करने में सही होगा। गलत ही होगा, तूने बताया तो। एक बार चेक करो जरा, देखो। सर मैंने 60 का निकाला है। ये अब जब तुम नोट्स वो करोगे ना, लिखोगे, तब चलाऊंगा। बेटे केजरीवाल को वोट दो, खुश रहोगे, बता रहा हूँ। ये तो बता रहा है या पूछ रहा है? ये तो सही बता रहा हूँ मैं। 5 से 10 के बीच में 5% होता है, हाँ, और ये सही है। नहीं 0 से 5 तक माफ हो जाएगा, और 80 हाँ, के ऊपर हाँ, होता है। हाँ। उसके बाद फिर 20 लाख ठीक है। 35 लाख 50 कितना? 35 50 पता नहीं। 31,600। वो वो वाला ये नहीं लगेगा, यहीं पे लगेगा ये। वो बिलो का है। यार ये सरकार का बताना कितना था, 4% कितना तो सरकार हाँ कितना लगता है? 95 10% लगता है सर। सरकार 10% प्लस 10% प्लस 4%। हाँ मेरा तो 30 लाख 31 कितना है सर? कितना? 30-31,600। हाँ हाँ मेरा आ रहा है। एक 30-31,600 आया। जैदुल का कितना आया था? कह रहा दोबारा। और जो ये ओरली कर रहे हो ना, ये वाला और कर देना। अरे सारे यार मार्जिन ये वाला कर दो। वही अभी रेट पूछ रहा है क्या क्या कर रहे हो? मैं कार्ड को 10 लाख वापस कर दूंगा। 50 लाख की 36 का है ना ये, तो इसमें लग जाएगा। Sir, 30,045 यार। ये आ रहा है मैडम? अच्छा, सर वो बिलो 60 जो आ रहा है ना, ये बिलो 60 वाला। ये मैडम बिलो 60 वाला होगा, एज 82 है। कितना है? हाँ वही सही है सर। एज जो देखी सर मैंने एज। मैं पढ़ ले। मंडे मंडे सर आपने कहा था अब तो मंडे मैंने क्या बोला था? सारे अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं बच्चे। हाँ सही तो आ गया सर, अब मंडे होगा। सबका दोनों ने गलत आया, इसका गलत निकाला, जैदुल ने गलत निकाला, एज गलत ली है।
सर वो तो टेस्ट में बात आ रही है बाद में थोड़ा एक बार होता है भाई ऐसा। नहीं सर वही बताया सर ये इवनिंग वाले बच्चों का इम्पैक्ट मॉर्निंग वाले बच्चों में नहीं आएगा। मैं ना इवनिंग हो जा बोल दे इवनिंग में कर दूंगा। मैं दोनों लेता हूं मॉर्निंग ये वाला निकाल दो बस एक और। उसी का निकाल 50,10,000 का। रुको जब भाई कर लूंगा कुछ मेरे को नहीं आ रहा है कर लूंगा या उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन लगा और सब चल लगा पहले सर चार्ज इसके बाद हाँ तो पहले मतलब दोनों लगाया सरचार्ज फिर हेल्थ पहले सबसे सर 13-15 हाँ तीन चीज़ होती है ये तो 13-15 सरचार्ज लगता है सबसे पहले सरचार्ज एजुकेशन का 5% एचईसी कह रहा है फिर सरचार्ज फिर आपको रिबेट तो मिलेगा ही नहीं रिबेट सरचार्ज माइनस डिपेंड करता है 12,500 नहीं 12,500 अगर इनकम आपकी 5 लाख की उसमें 5 लाख है और मैं 5% 20% होगा 1 लाख हो जाएगा इंडिविजुअल को मिल गया। अबे गलत क्यों बताते हो भाई सर 13 नहीं हुआ आइए यार अरे वो होगा यार ये पहले तो आ गया था समाइट में तो हुआ था वो। 10,000 अबे जगह अब ऐसे मेरा 13 मेरा 75 5 10 हाँ तो 5 लाख है सर सुन लो ना 13 8 120 कह रहा हूं चेक करो 5 से 10 एक हाँ कितना है 13 8 से क्या नाम है कितना करिएगा 95 तो 85 ना 13 68 120 जिंदगी वाला निकालना 50 लाख 13,75 13,75,000 हाँ सर यही वाला 13,75 400। 65 लॉक आशीष के सारे आंसर गलत है। यार तूने पता क्या किया सारे गलत है मेरे दो बताए तूने दोनों गलत है। ठीक है अब आप बताओ आपकी बारी पढ़ करा पहले। पानी गिरी चलिए जल्दी सॉल्व करो ना 50 लाख 10 रहेगा 50-10 का पूरा टैक्स निकाल लेगा ना जब तो सरचार्ज जो भी तेरा टैक्स आ रहा होता है तो उसका 10% या फिर दूसरा एक्स्ट्रा कितना है 10,000 उस पर टैक्स 3,000 लग चुका होता था 7,000 सरचार्ज आ जाएगा 7,000 विच एवर इज लोअर। सर कितना 13,75,400 दिखा क्या आंसर बनाया कुछ फेयर वर्क क्या सरचार्ज कितना अमाउंट आया 7,000 पूरा निकाल लिया चार्ज तो परसेंट पे डिवीजन 50 से 7,000 पे 10% वो 10% तो 10% अब बीके पर 700 रुपए 7,000 टैक्स उसका भी 10% सर मान्य थे क्या 3,55,000 आ रहा है 50 लाख पे टोटल। हाँ तो 1365 आ रहा है ना हाँ जी तो उसके ऊपर 4% भी तो लगाओगे लगा दिया लगा कर ही इसका टोटल बताओ 12,500 1 लाख और 12,03,000 का इसका 13,15,500 इसका तो मैं नहीं नहीं तो इस पे नहीं होगा इस पे भी होगा 7,000 ऐड होगा ना 10,000 का 30% हो सकता है। कितना है टोटल 7,000 पूरा ऐड हो गया ठीक है 13,225 अब इस पे अब इस पे वो हो जाएगा ना इसका चार्ज 13 सर सही तो बताया था सर सही है 13,75,400 हाँ तो बस 4% ऐड करोगे तो 1375 सर आपने जानबूझ के गलत बोला था कि वो गलत है इसका वो सही कहा मैंने तो सही तो बोला हुआ है 13,75,400 मैं राइट लगाया हुआ है भाई
चलिए आइए शुरू करते हैं जी। अब अकाउंट्स हमारा 2 स्टैंडर्ड कराने बेटा आज तुम्हें। सबसे पहले टैक्स का टेस्ट कितने बच्चों ने नहीं दिया था? और 2 आके बोले, देवेन ने भी नहीं दिया, निकिता ने भी नहीं दिया। आशीष ने नहीं दिया था। सर दिया है, मैम ने नाम लेके बोला कि दिया है। ये सारे बच्चे टेस्ट दिया करो रे। सर मैं देता हूँ लॉ की पूरी दी है आपको तो मैसेज किया था मैंने। लेकिन मैं बांट रहा हूँ। कॉलेज गए थे किताब हाँ कॉलेज गए थे किताब लाने। तो बाद में चला जाता, पहले टेस्ट दे देता। तैयारी कर ली थी तू भी नहीं दिया है? तो आज दे दियो टेस्ट। अब आंसर देखिए। हाँ अब आंसर देखिए कोई बात नहीं। अब आंसर देख लिए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी दे दो। कोई बात नहीं, देख लिए। सर मैंने क्वेश्चन बदल दूंगा। सर ये मेरे पे अप्लाई नहीं करता। टेस्ट दिया करो, भारी पड़ जाएगा बाद में ना, बर्डन आ जाएगा। समझ रहे हो? सर एक बार वो लीव एनकैशमेंट वाला क्वेश्चन था वो करवा देना। लीव एनकैशमेंट वाला, उसकी आंसर की देखी थी तो हो गया होगा आंसर देख के, तो हो गया। एक बार अंजनी जी 1.5 वो जो थी कि उसको रिवर्स करना था, फिर एक बार अंजनी जी एक बार ना आंसर की देखना। आइए